लाल किला आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी खबर। लाल किला आतंकी हमले पर यूएन रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी दिल्ली से। अल-कायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नाम सामने आया है। यूएन मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट ने AQIS को फ्लैग किया है। यूएन रिपोर्ट में लाल किला हमले का AQIS लिंक यूएन से सामने आया है। बता दें आपको कि यूएन का रिपोर्ट ये है कि हमले का लिंक AQIS से जुड़ा हुआ है। लाल किला हमले का ऑफिशियली AQIS से कनेक्शन है। AQIS रीजनल टेरर एंटिटी बनता जा रहा है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि AQIS बांग्लादेश में सेल्स पर नजर रखे हुए हैं। यूएन की रिपोर्ट ये भी कहती है कि नवंबर 2025 में दिल्ली में लाल किले पर हुए हमले का क्रेडिट ऑफिशियली अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट AQIS को दिया गया था। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि AQIS डिसेंट्रलाइज्ड सेल और फाइनेंशियली नेटवर्क के जरिए बढ़ रहा है और बांग्लादेश का इस्तेमाल करके अपना नेटवर्क बनाने की कोशिशों पर भी चिंता जताई है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। लाल किला आतंकी हमले पर बड़ा अपडेट। AQIS बांग्लादेश में सेल्स पर नजर रखे हुए हैं। यूएन की रिपोर्ट कहती है लाल किला आतंकी हमले पर यूएन रिपोर्ट ने खुलासा किया है। अल-कायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नाम सामने आया है। तो AQIS को जिम्मेदार ठहराया गया है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिल्ली से देवनाथ इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। देवनाथ, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, जिस तरीके की खबर आई है बेहद चौंकाने वाली है और इससे साफ जाहिर होता है कि भारत में किस तरीके से अल-कायदा अपने नेटवर्क के जरिए तमाम सारे भारत विरोधी काम करता है। और ये खबर बेहद चौंकाने वाली है कि लाल किले ब्लास्ट पे जिस तरीके से अल-कायदा की भूमिका सामने आई है उससे साफ जाहिर होता है कि देश कितने बड़े त्रासदी की ओर जा रहा था, खतरे की तरफ जा रहा था। मैं आपको बताऊं कि भारत हमेशा ही आतंकियों के निशाने पर रहा है, खास करके पाकिस्तान इसमें ज्यादा इन्वॉल्व रहा है। लेकिन अल-कायदा की जो भूमिका इसमें दिखाई दे रही है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाले समय में भी इसको लेकर के बहुत ज्यादा हमें सतर्क रहना पड़ेगा। सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चेतावनी है और साथ ही सजग रहने के साथ साथ एक और बात समझिए कि अगर लाल किले विस्फोट में जो यूएन की रिपोर्ट है उससे अगर ये चीजें हैं तो समझिए कि खतरा कितना बड़ा था। और आप ये समझिए कि आने वाले दिनों में भी और खास करके जब हम देश सेलिब्रेट कर रहा है, 15 अगस्त आने वाला है, उसके ठीक पहले रिपोर्ट आती है और उसके बाद चिंताएं बढ़ती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो खतरा है सुरक्षा एजेंसियों के लिए अब नए तरीके से इसको देखना पड़ेगा और ये भी समझना पड़ेगा कि भारत जिन चुनौतियों का सामना आतंकवाद का कर रहा है उसमें बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। देखिए, इस रिपोर्ट के मायने बहुत हैं। और लाल किले पर हमला एक सांकेतिक हमला नहीं है। लाल किले का हमला जो है भारत की उस अस्मिता पर हमले की कोशिश थी जहां अल-कायदा अपने रणनीति के जरिए, खास करके छोटे छोटे ग्रुप के जरिए, छोटे ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, छोटे लोगों के जरिए हमला करा रहा है, बड़े नेटवर्क के जरिए नहीं। मतलब ये है कि इसने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए हैं और उन ग्रुप्स के जरिए इन हमलों को देने की रणनीति बना रही है। पहले अल-कायदा बड़े नेटवर्क पर काम करता था, बड़े हमले अंजाम देता था, बहुत बड़े नेटवर्क को लेकर के बहुत सारे लोगों के साथ काम करता था। लेकिन भारत के इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में लाल किला पर जब हमला हुआ तो कुछ छोटे लोगों के समूह को चयनित किया गया और उस छोटे लोगों के समूह को जिम्मेदारी दी गई कि लाल किले पर ये अटैक करना है। मतलब एक रणनीतिक बदलाव है अल-कायदा में, जो वो चाहता है कि छोटे छोटे लोग अलग अलग जगह पर भारत के तमाम ऐतिहासिक इमारतों और संकेतों को टारगेट कर रहे हैं। रिपोर्ट बहुत बड़ी है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि भारत हमेशा ही आतंकियों के बिल्कुल देवनाथ, इसमें सवाल ये भी उठता है कि देखिए जिस तरीके से हमले हुए सबकी निगाहें उस पर थी और पूरे देश ने इस तस्वीर को देखा, दहल उठा एक तरह से देखा जाए। हालांकि बड़ा नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश थी। क्या कोई और भी नाम सामने आ रहे हैं? और दूसरी बात यह है देवनाथ की स्वतंत्रता दिवस नजदीक है, महज 2 दिन के बाद स्वतंत्रता दिवस है और ऐसे में क्या कुछ तैयारियां एंटी टेरर को लेकर के? देखिए, बहुत बड़ी खबर इसलिए लिहाज से और इस समय आना ये खास करके सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि अल-कायदा की एंट्री बहुत बड़ी चीज है और जिस तरीके का अल-कायदा का हिस्ट्री रहा है, इतिहास रहा है, उसके जो हमले का जो प्रारूप रहा है, मोडस ऑपरेंडी रहा है,
वो असर अलग लेवल का रहा है। लेकिन पहली बार अलकायदा छोटे समूह के जरिए अपनी रणनीतिक बदलाव करते हुए भारत में हमले को अंजाम दिया। ये जो इस रिपोर्ट के हिसाब से है, तो 15 अगस्त है, सुरक्षा एजेंसियां दिल्ली के चप्पे चप्पे पर नजर रख रही हैं, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि भारत ने हमेशा ही, खास करके जो पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन है, अलकायदा है, जो अब वैश्विक रूप ले चुका है, वो हमेशा उसके टारगेट पे भारत के ऐतिहासिक इलाके हैं और रहा है। और देखिए, हमले हुए हैं, हमने आतंकवाद का दंश झेला है, और इसीलिए चौकन्ना रहने की जरूरत है। और हर ठीक है नागरिक देवनाथ, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।